हमेशा ध्यान दो, एस डी जी समावेशिता, एस डी जी समावेशिता, सामाजिक न्याय, एवं आर्थिक समृद्धि के युग में अनुच्छेद 352 का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न को थोड़ा सा दी इस तरह पूछा ना, एसडीजी समावेशिता, सोशल जस्टिस, आर्थिक समृद्धि के युग में क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 352 का मूल्यांकन करना है। क्लियर? आप हमेशा ध्यान दो, आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप 352 की बात करोगे। अच्छा, 352 की बात क्यों करोगे आप? 352 में क्या क्या प्रावधान है और क्यों लाया गया, ये बताने के बाद ही तो ऊपर की सारी लाइनों का तो आप 352 का आप संक्षिप्त वर्णन कर दो। और जब 352 लागू होता है, कहां लागू होता है, युद्ध, आक्रमण, विद्रोह की स्थिति, सारी बातें आ जाएंगी। अब सेकेंड पर अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप लगातार पेपर को देखो, आप पहले पूछा जाता 352 का संवैधानिक प्रावधान, अब मूल्यांकन पूछने लगा, आप करेंट से क्या करेगा, उसको लिंक कर देगा। क्लियर? जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमेशा ध्यान दो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कि भारत की बढ़ती विदेश नीति की आक्रामकता तथा भारत और कनाडा के बीच आर्यवत कमजोर संबंध, इस संबंध कमजोर होने के आलोक में अनुच्छेद 352 या सिंपल आप किस आधार पर कह सकते हो, एक मजबूत और समावेशी विदेश नीति अनुच्छेद 352 को अप्रासंगिक घोषित, आप किस आधार पर कह सकते हो? क्लियर? अब इसे देखो, आप हमेशा ध्यान इस बात को, बार बार, अभी मैं 20 दिन पहले की न्यूज है, 1 महीने पहले की, कुछ आतंकी संगठनों ने किया कि आतंकियों ने सरेंडर किया अमित शाह के समक्ष। अमित शाह ने कहा यह समावेशिता, सहकारिता, सामाजिक न्याय का परिणाम ही है। अब तुरंत 352 से क्या करेगा, वो लिंक कर देगा, यूपीएससी हो जाएगा। जब सेकेंड पेज में आओगे ना, तो इसकी बात करो, का मूल्यांकन करना है, तो सीधे ये कहना है सीधे कि समावेशिता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि की बात करें, ये बात करोगे सारी से होगा क्या, सशस्त्र विद्रोह की संभावना कम, सशस्त्र विद्रोह की संभावना कम। क्यों बताओ, हम ये बताएंगे सशस्त्र विद्रोह होता क्या है। तो सारी बातें लिखोगे, समावेशिता से क्या होगा, सामाजिक न्याय से क्या होगा, आर्थिक समृद्धि से क्या, समावेशिता और आर्थिक से, ध्यान दो, समावेशिता क्या करेगा, क्षेत्रीय समानता को प्रमोट करेगा और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर देगा। आर्थिक समृद्धि क्या करेगी, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करेगी, खत्म कर देगी। अब पूंजी के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करेगी, असंतोष खत्म हो जाएगा। सोशल जस्टिस क्या करेगा, वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा, एम्पावर का असंतोष की भावना खत्म हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में या जो क्षेत्र पिछड़े हुए जहां असंतोष की भावना है वो खत्म, नक्सलवाद खत्म और आतंकवाद पर चोट पहुंचेगी। याद रखना, जब आतंकवाद पर चोट पहुंचेगी तो सशस्त्र विद्रोह की आशंका कम होने से 352 की आवश्यकता। सारी बातें क्लियर? ये सब अगले पैरे में जब आओगे तो अगले पैरे में आपको ये बताना है, अगले पैरे में यदि वैश्विक स्तर पर समावेशिता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की वकालत की जाए
तो 352 हर क्षेत्र में अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि समावेशिता और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण एक तरह से युद्ध और वायु आक्रमण की संभावना को खत्म कर दिया। सारी बातें खत्म कर दिया। जैसा कि G20 के सम्मेलन में जारी दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है ये चीज होनी चाहिए, पर अगले पेरे में आओगे, परंतु ध्यान दो, परंतु इन सभी के बावजूद भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ती हुई साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति, याद रखना, ऐतिहासिक आधार पर भौगोलिक सीमाओं के नए तरीके से पुनर्निर्धारण पर बल और पड़ोसी देशों में जारी आतंकवाद को, अरे बात अपने सीमावर्ती राज्यों में जारी आतंकवाद को पड़ोसी देशों से नैतिक समर्थन मिलना, जो युद्ध और आक्रमण की संभावना को निरंतर बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में 352 अति प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? तो 352 में ये चीजें हैं। अरे बातें जब बात करोगे क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि नंबर 1, 352 लागू होने पर केंद्र सरकार को राज्य की कार्यपालिका शक्ति को निर्देश देने का अधिकार, ताकि बेहतर तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित हो। नंबर 2, राज्य शक्तियों की केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का प्रावधान सस्पेंड और सारी शक्तियों का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट करने लगती है, ताकि विषम परिस्थितियों से निपट सके। नंबर 3 की बात करें। नंबर 3, अनुच्छेद 19 के तहत मिले अधिकार सस्पेंड हो जाते, ताकि सरकार की की गई कार्रवाई के विरुद्ध आंदोलन न शुरू, क्योंकि आंदोलन समाज में अव्यवस्था को जन्म देकर के सरकार देश दोनों को क्या करता है, कमजोर करता है। ये बातें समझ में आ गई? ये सारी बातें करने के बाद अंत में आप निष्कर्ष की बात करोगे। निष्कर्ष कितनी बात करोगे? वस्तुतः वसुधैव कुटुंबकम को यदि प्रत्येक देश ने अपना मूल आधार और विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार घोषित कर लिया, तो फिर वैश्विक शांति स्थापित और 352 अप्रासंगिक। परंतु आज भी एक शब्द, सारी बातें जैसे इजराइल सर रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, वैश्विक शांति को एक स्वप्न घोषित। तब मेरे बार करंट से याद आया, क्योंकि यह वैश्विक शांति आदर्श क्यों है? रूस में वैश्विक शांति की बात तो करता है, हथियारों के निशस्त्रीकरण की बात तो करता है, रूस यूक्रेन युद्ध को देखो, इजराइल हमास युद्ध को देखो, ये सब कुछ करेंट का इश्यू। अब करेंट से क्या करोगे? इसको आप लिंक कर दो, आंसर क्लोज हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे पूछेगा? आप प्रश्न को लगातार लिखते चलो। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? आपको सोचना कैसे, इसी प्रश्न को थोड़ा सा आप सीधे करो। आप हमेशा बढ़ती आर्थिक समृद्धि बढ़ते आर्थिक समृद्धि, मजबूत सैन्यीकरण, तथा भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ने अनुच्छेद 352 को अप्रासंगिक घोषित कर दिया है। मूल्यांकन करें। अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा, बढ़ती आर्थिक समृद्धि
मजबूत सैनिकरण। तब भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ने अनुच्छेद 352 को अप्रासंगिक घोषित कर दिया है। मूल्यांकन कर कितना सही है और कितना गलत है। क्लियर? अब इसे देखो ध्यान से। जब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यहां मैंने मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया है। अब मूल्यांकन का मतलब होता है क्राइटेरिया, एक मानक होता है, उस मानकों पर उसे कसते हैं, उन मानकों पर कसते हैं कितना सही है और कितना। अब इसे देखो ध्यान से। चीजें वही है, बढ़ते आर्थिक समृद्धि। तो 352 की बात करता है ना, 352 की बात करता है। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप 352 का आप संक्षिप्त वर्णन कर दो। आप सीधे करो, आज संक्षिप्त वर्णन कर दो अनुच्छेद 352 का। हमेशा ध्यान दो, आप 352 का आप संक्षिप्त वर्णन कर दो। पहला पॉइंट। आप दूसरी चीज बात करोगे, आप आपने कर दिया, सीधे आप इसको उठा, बढ़ते आर्थिक समृद्धि, मजबूत सैनिकरण, तथा भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति स्थिति से भारत की मजबूत अनुच्छेद 352 के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह। आखिर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? अब बताओ, अनुच्छेद 352 के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? रीजन क्या था? प्रश्न चिन्ह लगा, आप ध्यान देना इस बात को। तो आप ये प्रश्न क्यों उठेगा, तो आप लिखोगे कि आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी तो गरीबी, बेरोजगारी क्या होगी में कमी, और जब कमी होगी तो विद्रोह की आशंका कम, विद्रोह की हम संभावना कम की बात करें। पहला पॉइंट, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो गरीबी बेरोजगारी में कमी आएगी, विद्रोह की संभावना। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 मजबूत सैनिकरण होगा, सैनिकरण हुआ वह आक्रमण की संभावना क्या होगी बताओ? मजबूत सैनिकरण हुआ, वह आक्रमण की संभावना क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी, होगी। हाँ, जब आक्रमण की एक तरफ संभावना कम होगी, हाँ दूसरा क्या होगा? सीमा विवाद, के समाधान की संभावना। अभी दोनों चीज होगी तो स्वाभाविक है 352 क्या हो जाएगा? अनावश्यक। कोई युद्ध करेगा नहीं तो जरूरत ही क्या है? क्लियर? हम तीसरी चीज बात करें, समावेशिता। समावेशिता लिखा है, क्या लिखा है? गुड। मजबूत वैश्विक स्थिति। हाँ? मजबूत वैश्विक स्थिति से क्या होगा? भारत के वैश्विक स्तर पर भारत को विश्व का समर्थन
भारत को विश्व का समर्थन प्राप्त होगा। हाँ, दूसरी तरफ कूटनीतिक जीत के साथ पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना आसान। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मजबूत वैश्विक स्थिति होगी, वैश्विक स्तर भारत को विश्व का समर्थन, और कूटनीतिक जीत के साथ पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। अब ये दोनों चीजों से क्या होगा बताओ जरा। वही चीजें, युद्ध व आक्रमण की संभावना क्या हो जाएगी, युद्ध एवं वायु आक्रमण की संभावना कम। अब बताना जरा, ये सारी चीजें हो गई। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप प्रश्न को देखो, आप प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप प्रासंगिक मूल्यांकन करना है। क्लियर, क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ये प्रश्न उठ तो रहा है। अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में, परंतु अतीत की घटनाओं के आलोक में देखा जाए तो अनुच्छेद 352 की प्रासंगिकता अभी भी है। क्यों? क्योंकि जब बात करोगे ना, क्योंकि जब बात करोगे तब हो क्या रहा है, जैसे जैसे भारत की स्थिति मजबूत हो रही है ना, चीन कंट्री बस क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। पहली बात ध्यान दीजिए, बात भारत की मजबूत स्थिति चीन को बेचैन कर रही है, पहली बात। कोई दिक्कत? अब हमेशा जान दो। दूसरा, चीन क्या कर रहा है, भारत को घेरने की निरंतर कोशिश कर रहा है, और निरंतर घेरने की कोशिश कहीं के युद्ध की संभावना को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पहला पॉइंट, युद्ध की संभावना बड़ी रहेगी। पॉइंट क्लियर? नंबर 2 की बात करें, अभी देखा होगा मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, कहा जाता है चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन है। ये मीडिया में तमाम मुद्दे उठ रहे थे। अब चीन कर क्या रहा है, जब भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है तो चीन इंडिया को अंदर से खोखला करने की कोशिश, और कहीं न कहीं ऐसे तत्वों को नैतिक और आर्थिक समर्थन देने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया अंदर से। तो दो बात करोगे आज भी, अभी क्यों है ये बात करो, क्योंकि नंबर 1 अभी भी सीमा विवाद, तथा पड़ोसी देशों को चीन द्वारा समर्थन अभी भी है, यह चल रहा है, युद्ध की आशंका। नंबर 2, भारत के आंतरिक मामलों में चीन द्वारा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, जैसे मणिपुर हिंसा, ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा होगा। ये न्यूज़पेपर का पॉइंट ही है कि आरोप लग रहा था कि भाई वो तो मणिपुर हिंसा के एग्जाम्पल की बात। तीसरी चीज,
हाँ, वो लगातार सपोर्ट तो कर ही रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा। कश्मीरी वाली बात है। ये सारी बातें करने के बाद फिर मैं करना चाहता हूं, आप आओगे फोर्थ पैरे में, जब आओगे और जब फोर्थ पैरे में किसकी बात करोगे? अनुच्छेद, आप 352 की बात करो, और 352 के अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद बताओ क्या होगा? अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद क्या हुआ? कार्यपालिका और विधायी परिवर्तन क्या हो रहा है? बाद कार्यपालिका, विधायी परिवर्तन और प्लस अनुच्छेद 19 क्या होता है? निलंबित। ये क्यों? ताकि विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सके। ये क्यों? विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए। ये सारी बातें करने के बाद अंत में आप निष्कर्ष की बात करोगे। अच्छा, वो करेगा क्या यूपीएससी? वर्तमान मौद्रिक और राजकोषीय नीति के आलोक में अनुच्छेद 352 का मूल्यांकन करें। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से 352 को क्या कर देगा? वो जोड़ देगा। तो कर ले जाओगे आप, हो जाएगा। सारा खेल किसका है? इंटरनल सिक्योरिटी का और विद्रोह को। मुझे लगता है हाँ, 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 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड्स बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एकदम चल जाएगा। हाँ, एकदम दौड़ेगा। मैंने क्या बताया कि बार बार क्या है, सशस्त्र विद्रोह शब्द है ना, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी का शब्द, और क्या बात है? समझ में आ गई? अच्छा, मैं बार बार क्यों कहता हूं यार, अब यूपीएससी इधर ही मूव कर रहा है, हर एक चीज को लिंक कर रहा है यूपीएससी। अब बीपीएससी तो पूर्णतः मूव कर गया है। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब जितना भी क्वेश्चन क्रिएट करेंगे ना, करंट की जितनी घटा है, मतलब फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, बजट आया, पूरे बजट को हम लोग पूरे संविधान से लिंक कर देंगे। हमारा बजट न्यायपालिका को कैसे प्रभावित करेगा, संसद को कैसे प्रभावित कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में कैसे प्रभाव डाल रहा है, ये पूछना शुरू कर चुका यूपीए। और नहीं भी पूछा, फ्यूचर में कभी पूछा ना, जोड़ने का तरीका आ गया, तब उसका बेहतर जवाब दे ले जाएंगे। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा समय अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो आप, 300 नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आपातकाल के